अगर आपका भी एक गूगल एडसेंस अकाउंट है और गूगल एडसेंस अकाउंट की तरफ से पेमेंट आपका भेज दिया गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया, तो क्या करना है। गूगल एडसेंस के द्वारा पेमेंट की जो ईमेल होती है वो भेज दी जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ उस मेल में क्या लिखा होता है। वो बोलते हैं कि 5 बिजनेस डे का आपको वेट करना है, उसके बाद आपको अपने बैंक में जाना है और पूछना है, पता करना है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, अगर हमारे 5 दिन हमने वेट कर लिया और फिर भी हमारा पेमेंट हमारे खाते में नहीं आया, तो स्टार्ट प्रोसेस। उससे पहले आपको मैं कुछ समझा देता हूँ। ये यहाँ पर एक होता है लोकल ब्रांच और एक होता है इंटरनेशनल ब्रांच। लोकल ब्रांच लोकल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है और इंटरनेशनल ब्रांच जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है और लोकल ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। मान लीजिए हमारा खाता जो है वो लोकल ब्रांच में खुला हुआ है, तो पहले जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा वो इंटरनेशनल ब्रांच में आएगा, उसके बाद हमारी लोकल ब्रांच में भेजा जाएगा। तो हम लोग इंटरनेशनल ब्रांच का स्विफ्ट कोड इस्तेमाल करते हैं अपने खाते में पैसा मंगवाने के लिए। अब हम जाएंगे सीधा अपने लोकल ब्रांच के अंदर और बोलेंगे कि हमारा पेमेंट आया है और चेक कीजिए कि हमारे खाते में आया नहीं आया। वो आपको मना कर देंगे कि पेमेंट नहीं आया, क्योंकि वे नहीं जानते इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में। और आप को क्या करना है, आप मैनेजर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने ब्रांच के मैनेजर से। लेकिन कुछ मैनेजर को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में भी नहीं पता होता और वो भी आपको टालने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन में आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेमेंट आपके खाते में आ जाएगा। उसके लिए हमें फिर क्या करना है, जब हमने 5 दिन वेट कर लिया, खाते के अंदर चले गए, बैंक के अंदर गए और पूछ लिया, वहाँ भी पेमेंट नहीं है, तो फिर अगर आपके नज़दीक में इंटरनेशनल ब्रांच जो है वो जिसका स्विफ्ट कोड आपने दिया है वो आपके नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत दूर है, आप जाने में परेशानी ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। कस्टमर केयर को कॉल करना है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी देनी है कि हमारी फ़ौरन से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है और हमारे खाते में वो अभी तक नहीं आया, और हमने जो स्विफ्ट कोड दिया था वो वहाँ का दिया था, उस ब्रांच का नाम देना है। तो वो आपको बताएंगे कि या तो आप उनसे उस ब्रांच का जो इंटरनेशनल ब्रांच है उसका नंबर ले ले और कांटेक्ट करके पूछ ले। वो आपको बिल्कुल बता देंगे कि भाई हाँ इसी नाम का ट्रांजैक्शन आया है और हमने इस वजह से आपका ट्रांजैक्शन रोक रखा है, तो आप उस काम को कर लीजिए और आपका ट्रांजैक्शन आपके लोकल ब्रांच के अंदर भेज दिया जाएगा। और अगर वो पता करने में कुछ आपसे पूछे कि भाई आप का ट्रांजैक्शन हुआ, आपके पास कुछ सबूत है या प्रूफ है, तो आप जो है अपनी ट्रांजैक्शन की जो स्लिप होती है वो दिखा सकते हैं। ट्रांजैक्शन की स्लिप दिखा सकते हैं और उससे वे आपको ट्रैक कर सकते हैं। या अगर वो जब भी नहीं माने तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास जो है स्विफ्ट UTR कॉपी है,
स्विफ्ट यूटीआर कॉपी है जो आपका पेमेंट ट्रैक करने में मदद करेगी। स्विफ्ट यूटीआर कॉपी में आपको दिखा देता हूँ किस तरह की होती है। ये दिखा दिया, ट्रांजैक्शन लिस्ट भी दिखा देता हूँ, तो वो इसके जरिए आपको बता देंगे कि हाँ आपका पेमेंट कहाँ पर रुका हुआ है। ये जब बताएंगे, देख के बता देंगे, या आपको वे अगर मना करेंगे या कुछ टालने की कोशिश करते हैं तो आप सीधा इसी इंटरनेशनल ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा। लोकल ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इंटरनेशनल ब्रांच से पैसा नहीं भेजा जाता, जब तक लोकल ब्रांच में नहीं आएगा, तो आपको इंटरनेशनल ब्रांच में ही जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन स्लिप भी ले जानी है और यूटीआर कॉपी भी ले जानी है। स्विफ्ट यूटीआर कॉपी भी ले जानी है और ट्रांजैक्शन स्लिप भी ले जानी है। तो इस तरह से आप अपना पेमेंट को अपने खाते के अंदर ले सकते हैं।